Hello guys, this is Rohit Kashyap and I welcome you all to my YouTube channel RK English Solutions। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बहुत ही फेमस प्ले द एप्पल कार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक सैटिरिकल कॉमेडी है जिसमें पॉलिटिकल मनोरंजन कार्यक्रम दिखाया गया है। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया गया था 1929 में। तो इस प्ले को शुरू करने से पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं कि एप्पल कार्ट का मतलब क्या है। दोस्तों, एप्पल कार्ट का मतलब है द प्लान विच समबडी हैज़ इन हिज माइंड विच ही वांट्स टू इम्प्लीमेंट। मतलब किसी के दिमाग में कोई एक प्लान है और वो उसको अमल में लाना चाहता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द थीम ऑफ द प्लेज द प्रॉब्लम ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द डेंजर टू विच इट इज़ एक्सपोज्ड। ओके, तो चलिए अब इस प्ले को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, राजा मैग्नस के दो सेक्रेटरी हैं जो अपने ऑफिस में बैठे हैं। एक है सेम्प्रोनियस जो कि राजा का सीनियर असिस्टेंट है। उसका काम राजा की डाक खोलना है, यानी जो भी मैसेज आता है वो राजा को बताना उसका काम है। और दूसरा असिस्टेंट है जो कि सेम्प्रोनियस से थोड़ा छोटा है, ओहदे में थोड़ा छोटा है, पेम्फिलियस। वो राजा को सारी न्यूज़ देता है कि राज्य में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो फर्स्ट सीन में क्या होता है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बात करते करते इनकी जो चर्चा थी वो सेम्प्रोनियस के पिता की ओर मुड़ गई, यानी उसके पिता के बारे में बातें होने लगीं। इसके पिता एक महान कलाकार थे और राज्य में कोई भी कैसा ही फंक्शन होता था उसको वही ऑर्गेनाइज करते थे। तो एक बार क्या हुआ, सेम्प्रोनियस के पिता ऐसे ही मनोरंजन के लिए समुद्र यात्रा पर चले गए तो वहाँ एक दुर्घटना हो गई। मतलब जहाज़ जो था वो पानी में डूब गया और सब लोग मर गए। लेकिन जो सेम्प्रोनियस के पिता थे वो तैरकर एक आइलैंड पर आ गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। लेकिन जब वो उस आइलैंड पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, केवल हरे पेड़ पौधे हैं, बस चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य है और कुछ नहीं है, बिल्कुल अकेलापन था। तो वो क्या हुआ, इस अकेलेपन में एक्चुअली थोड़े पागल हो गए। वह इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाए और कुछ दिनों बाद वहीं उसी आइलैंड पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या होता है, जो ये दोनों बातें कर रहे थे, अब इन दोनों की बातचीत, यानी मैं बात कर रहा हूँ पेम्फिलियस और सेम्प्रोनियस की, ये दोनों बातें कर रहे थे। अब इन दोनों की बातचीत दूसरी ओर मुड़ जाती है, जो कि व्यापार बोर्ड के एक नए अध्यक्ष थे बोर्नाजीज, उसकी तरफ मुड़ जाती है। दोस्तों, बोर्नाजीज एक मैकेनिक था और वह धीरे धीरे राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़कर मंत्री बन गया। एक दिन वह राजा मैग्नस से मिलने ऐसे ही बेकार से कपड़े पहने, मतलब एक बेकार सी टोपी, एक अजीब सा ब्लाउज पहनकर उनके महल में चला गया और उसने अपने आने की कोई सूचना भी राजमहल में नहीं भिजवाई। वह सीधा गया और राजा के जो दोनों असिस्टेंट थे उनके ऑफिस में जाकर बैठ गया। फिर क्या होता है, जो दूसरा असिस्टेंट था पेम्फिलियस, वो राजा को जाकर बताता है कि बोर्नाजीज आए हैं, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो एक्चुअली ये जो बोर्नाजीज था एक मैकेनिक था, जो छोटा आदमी था, उसकी सोच भी छोटी ही होती है। तो जब राजा इससे मिलने के लिए कमरे में आए तो ये खड़ा भी नहीं हुआ दोस्तों, ये बैठा रहा। मतलब इसने दिखा दिया कि ये बदतमीज़ है। लेकिन दोस्तों, राजा भी बहुत चतुर थे, वह जानते थे कि ये एक नीचे स्तर से उठकर अभी अभी मंत्री बना है। राजा को उसके इस व्यवहार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब भाई राजा तो राजा था, उसने क्या हुआ, चालाकी से बोर्नाजीज की थोड़ी सी तारीफ़ कर दी। तो इस चापलूसी से बोर्नाजीज जो है खुश हो गया कि देखो राजा ने मेरी तारीफ़ कर दी। अब दोस्तों, राजा के साथ सभी मंत्रियों की बैठक शुरू होती है जिसमें बोर्नाजीज भी शामिल था। वह कहता है कि अंग्रेज राजा तो केवल एक इंडिया रबर मोहर था और मंत्री उसका प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का ये था कि वो मंत्रियों के कहने पर चलते हैं। राजा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। राजा को अपने मंत्रियों की राय से ही कार्य करना पड़ता है। बोर्नाजीज ने इस बात का विरोध किया और कहा कि मैं इंडिया रबर मोहर नहीं बनूंगा, मतलब किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगा, चापलूसी नहीं करूंगा। बोर्नाजीज जो था दोस्तों एक बुद्धिमान आदमी था, क्योंकि वह एक मैकेनिक था और मैकेनिक से उठकर वह एक व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर पहुंच गया था। एक रबड़ की मोहर कदापि ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती।
तो राजा ने क्या हुआ, फिर से उसकी चापलूसी शुरू कर दी। राजा ने उससे कहा कि उसका चाचा महाराजा था और उसके दोनों बड़े भाई जो थे वो मर गए थे, इसलिए राजा को राजा बना दिया। मतलब ये है कि राजा ये शो कर रहा था कि उसमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, वो ऐसा ही है। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसने थोड़ी देर बाद जो था बोनार्जीस को बता दिया कि वह उसकी झूठी तारीफ़ कर रहा था। तो लेकिन बोनार्जीस ने गुस्से से कहा कि ठीक है, लेकिन मैं किसी की चापलूसी नहीं करूँगा और ना ही करता हूँ। फिर राजा ने कहा कि तुम्हारी जैसी कला, मतलब बोनार्जीस से कहा कि तुम्हारी जैसी कला, तुम्हारे जैसा स्वभाव सबका नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ, बोनार्जीस फिर से वो राजा की बातों में आ गया और खुश हो गया। राजा मैग्नस ने बातों ही बातों में बोनार्जीस से कहा कि वह ब्रिटेन का फर्स्ट प्रेसिडेंट बन सकता है और राजा मैग्नस से 10 गुना शक्तिशाली बन जाएगा या बन सकता है। लेकिन बोनार्जीस ने कहा कि तुम क्यों नहीं बन जाते राष्ट्रपति। तो उसने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं राजा की तरह एक आराम का जीवन बिताना चाहता हूँ। तभी क्या होता है दोस्तों, राजा मैग्नस की बेटी यानी राजकुमारी एलिस वहाँ पर आ जाती है और वो भी बोनार्जीस की तारीफ करती है। अब बोनार्जीस जो था इन दोनों की बातों में फंस गया, बाप बेटी की बातों में फंस गया। फिर क्या होता है दोस्तों, राजा मैग्नस और उनकी बेटी एलिस वहाँ से चली जाती है। अब बोनार्जीस जो है बिल्कुल अकेला बैठा है। तभी 5 मंत्रियों का एक ग्रुप वहाँ पर आता है, जिनमें प्रधानमंत्री हैं प्रोटियस, जो कि एक बहुत ही क्लेवर यानी एक चतुर और एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। एक है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर प्लिनी, जो कि एक बहुत अच्छे आदमी हैं, शिष्ट हैं। और एक है विदेश मंत्री निकोबार, जो कि एक बहुत ही बेकार आदमी है, कुद्र बेकार स्वभाव का है। और ये हैं दोस्तों एक उपनिवेश मंत्री क्रेसस, और ये हैं गृह मंत्री बलबक, जो कि एक असभ्य और बेकार आदमी हैं। तो जैसे ही ये बोनार्जीस के पास आते हैं तो ये लोग उसके कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो बोनार्जी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन प्रोटियस जो हैं वो उसे शांत करते, उसे समझा देते हैं। बोनार्जीस कहता है कि राजा से उसकी मुलाकात हो गई है, अब वो राजा को उनके हाथ में छोड़ दे। तो सब मंत्री लोग समझ जाते हैं कि राजा ने इसको मूर्ख बनाया है। तो फिर प्रोटियस जो उनका प्रधानमंत्री है वो सबको शांत करता है और पॉइंट पर आता है। प्रोटियस ने कहा कि उसकी पार्टी ने निचले स्तर के चुनाव में दूसरी पार्टी को हरा दिया था, लेकिन फिर भी उस देश पर शासन राजा मैग्नस का ही है। मतलब कहने का ये था कि वह एक भ्रष्ट राजा है और जनता को बेवकूफ़ बनाता है। फिर प्रोटियस ने अपने साथियों को बताया, यानी जो साथी मंत्री थे उनको बताया कि वह एक अल्टीमेटम तैयार कर रहा है, जिसमें राजा को हस्ताक्षर करने होंगे कि वह अपना काम ईमानदारी से करेगा। अगर राजा ऐसा नहीं मानता है तो प्रधानमंत्री उसे अपना इस्तीफ़ा देने की धमकी देंगे और देशवासियों को यह बताया जाएगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जिनमें उनका उत्तरदायित्व नष्ट किया जा रहा है, वे राजा की सरकार नहीं चला सकते। तभी वहाँ पर राजा मैग्नस आ जाता है, जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे, और उसके साथ डाकघर विभाग की महिला एमेंडा, ऊर्जा विभाग की महिला मंत्री लाइस्ट्रेट भी है। तो जैसे ही राजा वहाँ आता है तो इन सभी लोगों में कहासुनी हो जाती है। फिर बोनार्जीस बोला कि सबको शालीनता से काम लेना चाहिए और राजा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। तो अब प्रोटियस जो है वो फिर से पॉइंट पर आता है। उसने राजा से कहा कि आपको जनता के सामने अपने विशेष अधिकार का जिक्र नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि राजा को जनता के सामने अपने विचार नहीं रखने चाहिए। तभी निकोबार कहता है कि आपको जनता से यही कहना चाहिए जो कि मंत्री लोग आपको कहने की सलाह देते हैं। तो फिर क्या होता है दोस्तों, राजा ने अब एक और चाल चली। बहुत ही चालाक दिमाग का आदमी है दोस्तों ये। उसने बड़े इनोसेंस तरीके से पूछा कि कौन सा प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल में तो सब स्वयं को ही प्रधानमंत्री समझते हैं। दोस्तों राजा बहुत चालाक था, उसे पता था कि कब उसे खुद कुछ कहना है और कब किसी से कुछ कहलवाना है। फिर प्रोटियस ने राजा से कहा कि आपको जनता के सामने मंत्रियों के विषय में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो राजा ने उनकी बात पर विचार किया। उसने कहा कि अगर इंग्लैंड आज एक समृद्धशाली देश है तो उसमें बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं और भी जैसे पूंजीवादी हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उनका योगदान है, मंत्रियों का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। तो फिर प्रोटियस कहता है कि आप मेन मुद्दे से हट रहे हैं। हम इस बात की बात कर रहे हैं कि आपने जो संवैधानिक प्रश्न जो लोगों ने उठाए हैं कि आप अपने व्यक्तिगत विचार लोगों के सामने नहीं रख सकते, उसकी बात कर रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, यानी प्रोटियस ने कहा कि अगर महाराज जनता के सामने
मंत्रियों की नैतिक चरित्र पर प्रश्न उठाएंगे, तो हम लोग भी जनता के सामने राजा के नैतिक चरित्र पर प्रश्न उठाएंगे। फिर क्या हुआ दोस्तों, बातों ही बातों में राजा ने फिर से प्रोटियस की तारीफ कर दी। बहुत ज़्यादा चालाक था दोस्तों ये। फिर इस चापलूसी में सब लोग फिर से फंस गए और फिर महाराज ने यानी राजा मैग्नस ने फिर एक और पत्ता फेंका। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मुझे इसको पूरा करने के लिए एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग दूसरी वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो स्टोरी अधूरी रह जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।